माइक। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर भावना माहुले आप लोगों को जानकारी देने जा रही हूँ। बीए सेकेंड ईयर में सेकेंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सेकेंड यूनिट सॉइल। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मिट्टी का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश के अंतर्गत आता है। भारत में मृदा में मुख्य रूप से दो तत्व पाए जाते हैं। पहला है ह्यूमस तत्व, दूसरा खनिज। ह्यूमस तत्व वनस्पति और जीवधारियों के नष्ट होने से मिट्टियों में मिल जाते हैं, उसे ह्यूमस तत्व कहा जाता है। और खनिज तत्व जिन चट्टानों के विखंडित होने से मृदा का निर्माण होता है, वो खनिज तत्व शामिल होने से उसमें खनिज तत्व मिल जाते हैं। भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। इन वर्गीकरण के अंतर्गत हम भारतीय मिट्टियों का अध्ययन के बारे में जानकारी लेंगे। पर्वतीय मिट्टी। भारत में पर्वतीय मिट्टी के अंतर्गत हम हिमालय की मिट्टियों का ही अध्ययन करते हैं। इनका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमालय, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरांचल में है। इन मिट्टी का विस्तार देश के लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में है। इस प्रकार की मिट्टियों में जीवांश मिलता है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने पर जीवांश की मात्रा कम होती जाती है। इनके निम्न वर्ग पाए जाते हैं: चाय की मिट्टी, चूना और डोलोमाइट चट्टानों से बनी मिट्टी और लावा निर्मित मिट्टी। दूसरे प्रकार की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है। भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार लगभग 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसे भी निम्न 3 उपवर्ग में बांटा गया है। पहला है पुरातन जलोढ़ मिट्टी, इसे बांगर के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान। नूतन जलोढ़ गंगा के मैदान के उन भागों में जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, उसे नूतन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे खादर मिट्टी भी कहा जाता है। इनके क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी राजस्थान। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी डेल्टाई भागों में वर्ष पर्यंत नदियों द्वारा अवसाद का बिछाए जाते हैं। ऐसे जलोढ़ मिट्टियों को नवीनतम जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इस प्रकार की मिट्टियाँ महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाती हैं। लाल और पीली मिट्टी, यह प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। इस प्रकार की मिट्टियाँ चावल, मूंगफली, कपास, आलू व मोटे अनाज की खेती के लिए यह उपयोगी होते हैं। इसके क्षेत्र हैं दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में। इस मिट्टी का लाल या पीला रंग मिट्टी में उपस्थित लौह तत्व के ऑक्सीकृत हो जाने के कारण पाए जाते हैं। काली मिट्टी, यह लावा निर्मित चट्टानों से बनी होती है। इसका रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मिट्टी कहते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त गेहूँ, चावल और तिलहन की कृषि भी कर सकते हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग। यही कारण है कि महाराष्ट्र, गुजरात में कपास का उत्पादन अधिक लिया जाता है। लेटराइट मिट्टी, यह मिट्टी देश के लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ग्रीक भाषा के लेट शब्द से हुई है। लेट का अर्थ ईंट होता है। यह ईंट के रंग का होता है। इसका क्षेत्र है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र के दक्षिण में, असम और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में।
मरुस्थलीय मिट्टी। नाम से स्पष्ट है, मरुस्थल क्षेत्र में इन मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी नमी धारण नहीं कर सकती और इसमें बालू या रेत की प्रधानता पाई जाती है और वनस्पति अंश भी कम पाया जाता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति की मात्रा कम होती है। इस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार देश के उत्तर पश्चिम शुष्क क्षेत्रों में पश्चिम राजस्थान, उत्तर गुजरात, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। मिट्टियों का विस्तार देखने के लिए हम भारत के मानचित्र का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें हमें रंगों के माध्यम से मिट्टियों के प्रकार की जानकारी होती है। इसमें हम पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल और काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टियों का वितरण हम आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।